और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि नए नेता और ना आए, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले कई सालों से जो छात्र संघ अध्यक्ष जो मजबूती से जीत के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो पुराने नेता हैं जो बैठे हैं खप्पड़ हैं, इनकी राजनीति खत्म करते हैं। वो काफ़ी हैं, जैसे गहलोत साहब खुद को देख लो, उनको बड़ी एलर्जी है छात्र संघ चुनाव से। भजन लाल जी तो क्या है, ये तो पता ही नहीं संघर्ष क्या होता है इनको। जो अपने डिप्टी सीएम बैठी है दिया कुमारी जी, इनको भी नहीं पता भाई। जिसके पैर में कभी कांटा ही नहीं चुभा, उसको क्या पता संघर्ष क्या होता है, गरीबी क्या होती है, किसान क्या होते हैं। तो परिवारवाद की राजनीति के एक विधायक चाहता है कि मेरा बेटा विधायक बने, लेकिन छात्र राजनीति ऐसा जरिया है जहां एक आम किसान का बेटा भी विधायक बन सकता है, और ये सारे उसी के एग्जाम्पल है। युवा की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा रहता है तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को बहाल करने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगे हैं जहां पर पूर्व कांग्रेस में सरकार में जो मंत्री रहे और वर्तमान सरकार में जो बीजेपी नेता है, एमएलए और मंत्री पोस्ट पे हैं, इनके हाथों में तख्तियां लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं छात्र संघ चुनाव बहाल करो की मांग को लेकर छात्र किस तरह से सरकार से गुहार कर रहे हैं। हम आपको बता दें, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में छात्र संघ चुनाव की पर रोक लगा दी गई थी। सरकार बदलती है और अभी भी छात्र संघ चुनाव पर रोक यथावत है, यानी कि अभी ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को कैसे न कैसे बहाल कर दिया जाए और यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाने चाहिए। मेरे साथ अभी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जी भैया, क्या नाम आपका? कमल चौधरी जी, बताइए आप। बताइए, आप पूछिए। जी, छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग को लेकर आप जो प्रदर्शन कर सर के बारे में बताइए आप। मैं देखो 2021 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, उसके बाद लगातार छात्र संघ चुनाव बंद है और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि नए नेता और ना आए, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले कई सालों से जो छात्र संघ अध्यक्ष जो मजबूती से जीत के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो पुराने नेता हैं जो बैठे हैं खप्पड़ हैं, इनकी राजनीति खत्म करते हैं और मजबूती से लड़ाई भी लड़ते हैं, छात्र हित की हो चाहे आमजन की हो। तो जो पुराने जो लीडर बैठे हैं उनको पसंद नहीं है कि यहाँ से और नई पौध तैयार हो। कौन से पुराने लीडर? काफ़ी हैं, जैसे गहलोत साहब खुद को देख लो, उनको बड़ी एलर्जी है छात्र संघ चुनाव से। पिछली बार जब हम छात्र संघ चुनाव की मांग को कर बैठे थे धरने पे, तो इतनी ज़ोरदार लाठियाँ इन लोगों ने हमारे पर बरसाई, मैं काफ़ी घायल हुआ। उससे पहले मैंने टंकी पे भी चढ़ के प्रोटेस्ट किया था इस बात का कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और कहीं ना कहीं हम छात्र नेताओं की भी कमियां हैं। छात्र नेता आजकल ये रीलें बनाना, ये फालतू की दादागिरी करना, प्रोफेसरों को धमकाना, बस इसी में फंस के रह गए। अगर छात्र नेता पूरे एक साथ आए, जैसे पिछली बार हमने एक आंदोलन किया था 18 जुलाई को, तो बहुत ज़बरदस्त पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया था उस आंदोलन से। उसी तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं और जल्दी उग्र आंदोलन करेंगे और आरएलपी के नेतृत्व में इस बार आंदोलन का, पहले भी आरएलपी ने हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हुआ था, इस बार बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे और इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या लगता है आपको चुनाव होंगे? ऐसे तो मन तो नहीं है। भजन लाल जी तो क्या है, ये तो पता ही नहीं संघर्ष क्या होता है इनको पता थोड़ी संघर्ष क्या होता है। जो अपने डिप्टी सीएम बैठी है दिया कुमारी जी, इनको भी नहीं पता भाई। जिसके पैर में कभी कांटा ही नहीं चुभा, उसको क्या पता संघर्ष क्या होता है, गरीबी क्या होती है, किसान क्या होते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। हम आपने बड़े स्तर पर ये बड़े बड़े बैनर लगाए हैं, अशोक गहलोत के भी लगाए, मुकेश बागर, हनुमान बेनीवाल सहित छात्र संघ चुनाव बहाल करो। एक समय ऐसा भी था, हनुमान बेनीवाल खुद मांग कर रहे थे कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। क्यों लगता है कि सारे क्या चुनाव खामोश हैं? सब खामोश है हनुमान जी को छोड़ के। ये रविंद्र भाटी जी को कहना चाहूँगा, भाई आपको पहचान दी छात्र संघ ने और आप चुपचाप बैठे हो। मैं आपको पसंद करता था, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे और हमारे भाई हैं, सीनियर हमारे से। अच्छा भी लगता है अगर कोई अपने साथ वाला कोई अगर ऐसे राजस्थान में उसका नाम हो और वो जीते। लेकिन आज आप देखो ना, कहाँ है वो? हम जब पिछली बार हमारे ऊपर सरकार लाठियाँ बरसा रही थी तब कहाँ थे? एकमात्र हनुमान जी आए, बाकी किसी ने मुंह नहीं खोला इन लोगों ने। और इनको पहचान यहीं से मिली, इसी धरती से। कम इस छात्र राजनीति को जिंदा रखने के लिए इन लोगों को संघर्ष करना चाहिए। क्या लगता है कि आपका संघर्ष, क्योंकि अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो कुछ आपके साथी वो भी हैं जो लगभग इनका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, देखो चुनाव लड़ना ही बड़ी बात नहीं होती। हाँ, ये है आमजन में ये मैसेज आता है कि ये हमारा प्रतिनिधि है और ये जीता हुआ है, तो उसको थोड़ी मजबूती मिलती है और उसके काम वो जनता के आराम से कर सकता है। बाकी नेतागिरी करने वाले के लिए कोई पद मायने नहीं रखता। आपको अगर नेतागिरी करनी है तो आप चलते रहो, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और संघर्ष करते रहो, अपने आप लोगों में ये मजबूती से। आखिर आपकी आगे क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि आज आपने बड़े स्तर पे किया तो है सब? आज तो चलो हमारे साथी छात्र नेता ने किया और हम साथ हैं इसके, और अच्छा लगता है
छात्र संघ की और भी कोई मुद्दे होते तो हमेशा उठाता रहता है, तो हम तो ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे साथ है शुभम, थोड़ा सा इनमें से और मैं जानने की कोशिश कर लेता हूँ। शुभम, आज बड़े स्तर पर आप ये छात्र संघ चुनाव माहौल के लेकर आज ये बड़े बड़े बैनर भी लगाए, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार किसी योजना को तब बंद करती है जब उस योजना के कोई नतीजे नहीं आते हों। तो सरकार ने कहा छात्र संघ चुनाव के भी कोई नतीजे नहीं है, तो सरकार को मैं छात्र संघ चुनाव के नतीजे नहीं, ये नगीने दिखाने आया हूँ। ये तमाम छात्र संघ चुनाव के नगीने हैं जिन्होंने शुरुआत छात्र राजनीति से की। आज देश और प्रदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, देश और प्रदेश की दशा और दिशा में भी इनका अहम योगदान रहता है। तो छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है, ये तमाम इन कटआउट्स के आज नजरिए से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जितने भी सरकार के दिखते चेहरे हैं वो सारे छात्र संघ से निकले हुए हैं। तो छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी को आप मत तोड़िए, मत खींचिए, इस सीढ़ी को एक आम युवाओं के लिए आगे लाइए। छात्र संघ चुनाव को लेकर आप एक नई यात्रा भी निकाली थी और प्रत्येक जिले में भी गए थे, कोई रिव्यू भी आपके पास है, लेकिन सरकार में हनुमान बेनीवाल भी आपके साथ थे, आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सरकार डर रही है कि अगर छात्र संघ चुनाव हुए तो उनका संगठन नहीं जीतेगा, उनकी पार्टी नहीं जीतेगी। तो जो परिवारवाद की राजनीति के एक विधायक चाहता है कि मेरा बेटा विधायक बने, लेकिन छात्र राजनीति ऐसा जरिया है जहाँ एक आम किसान का बेटा भी विधायक बन सकता है। और ये सारे उसी के एग्जाम्पल हैं। इनका आप पीछे का बैकग्राउंड उठा के देखिए कि किसी भी एक या दो को छोड़ के इनके कोई भी परिवार में राजनीति से कोई नहीं आता, या ये कोई पैसे वाले लोग नहीं है। इन्होंने इसी विश्वविद्यालय में संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत आज राजनीति में इतना बड़ा चेहरा ये लोग बन चुके हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रोक लगाई, अब तो सरकार भी बदल गई, क्या लगता है? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार ने रोक लगाई। अशोक गहलोत जी का कटआउट हमने लगाया है, उनसे निवेदन किया है, और ये वो माने कि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो छात्र संघ चुनाव की बदौलत ही बने। छात्र राजनीति ने अपनी शुरुआत की है, तो आप इस चीज़ को माने कि हमने ये गलती की, छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, युवाओं के लिए गलत किया। आगे से हम इस चीज़ को ऐसा नहीं होने देंगे और छात्र संघ चुनाव की मांग को पूर्ण तरीके से हम मजबूत से उठाएंगे। आपके इस कटआउट में हनुमान बेनीवाल का मैं तस्वीर देख पा रहा हूँ, वो भी कुछ समय आपको पहले समर्थन दे रहे थे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, आज हमने कटआउट लगा दिया। बिल्कुल देखिए, वो हमेशा से ही जब भी एक युवा की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा रहता है तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। अब क्या रणनीति रहने वाली आगे? अगर इस शांतिपूर्ण तरीके से सरकार नहीं जागती है तो सीएम आवास घेराव राजस्थान विश्वविद्यालय से शुभम रेवाड़ के द्वारा किया जाएगा। तो हम कब कर रहे हैं? बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। देखिए, छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव को लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं और यहाँ के छात्र मांग कर रहे हैं सरकार में कि पूर्ववर्ती सरकार में जो छात्र संघ चुनाव पर जो रोक लगी है, इस सरकार बदलते ही क्या ये चुनाव पर जो रोक है क्या हट पाएंगी? इन्होंने साफ साफ से चेतावनी दी है सरकार को, अगर सरकार इस धरने प्रदर्शन के बाद भी नहीं सुनती है तो फिर सीएमओ का घेराव किया जाएगा और छात्र संघ चुनाव की मांग जो है बहाल करने की उसको और तेज किया जाएगा। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लबानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।